कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी कर चुके हैं। उनकी एफएससी हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, मतलब प्री इंजीनियरिंग भी हो या आर्ट्स भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एलएलबी में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि जो बच्चे एलएलबी के लिए अप्लाई करेंगे अपनी 12वीं इंटरमीडिएट के बाद, तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दी गया है। अब मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब हमारे पाकिस्तान में जब बच्चे एफएससी करके निकलते हैं या इंटरमीडिएट करके निकलते हैं तो ये सबसे बड़ा मसला है, उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, किस किस फील्ड में जाना है या फिर किस फील्ड में किस तरह अप्लाई करना है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब कोई भी बच्चा एफएससी कर लेता है, और एफए हो या एफएससी हो कोई मसला नहीं है, इंटरमीडिएट के बराबर एजुकेशन हो, तो वो फिर जो बच्चे एलएलबी की तरफ जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वकील किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में वकील एलएलबी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक लैट टेस्ट देना पड़ता है। आप आईयूबी की बात करें, BZU की बात करें, कैफ्यूट की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, तो आपको लॉ में एडमिशन लेने के लिए लैट टेस्ट देना लाजमी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लैट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ओपन कर दिए हैं। लैट टेस्ट जो है ना, एक्चुअली ये एब्रीवेशन है लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट, इसको लैट कहते हैं। और जो बच्चे एलएलबी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये लैट टेस्ट देना मस्ट होता है। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको लैट के लिए आप किस तरह अप्लाई करेंगे, इसकी कितनी फ़ीस होगी, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो फ़ी होगी कौन सी बैंक में पे करनी होगी। उसके बाद जो बैंक का चालान की कापी होगी वे फिर आपने कौन से एड्रेस पर उसको सेंड करना है। मैं A to Z, इट मीन्स अल्फ़ा टू ओमेगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो मैक्सिमम 10 मिनट्स लग सकते हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखेगा। इससे पहले ये भी मैं आपको कह दूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। और भी अगर किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में सेक्शन में आप बताएं, मैं आपको एज सोन एज पॉसिबल जो है ना वो वीडियो बनाकर आपको पेश कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई फॉर द लॉ एडमिशन टेस्ट। तो कौन कौन से बच्चे जो है ना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्राइटेरिया जो ऊपर उतरने वाले बच्चे में अप्लाई कर सकते हैं। Students who have passed the higher secondary school certificate HSSC are equivalent grade 12th एजुकेशन। इसका मतलब 12वीं के बराबर एजुकेशन, चाहे वो आर्ट्स हो, ICS हो, कंप्यूटर के साथ मतलब की हुई हो, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, कोई मसला नहीं है, सारे के सारे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ HSSC आर इक्विवेलेंट ग्रेड 12th एजुकेशन एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम दे चुके हैं ऑफ 2019 एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन which was not held in 2020। इसका मतलब जिन बच्चों ने 12वीं के पेपर भी नहीं दिए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है, तो बच्चे एफएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सके, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब डिटेल एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मेजर सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में होगा, और एक रजिस्ट्रेशन सेंटर हमारे बहावलपुर में भी होगा। तो बहावलपुर वाले बच्चे बहावलपुर को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डेडलाइन कौन क्या है, तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की आप देख सकते हैं जुलाई 21 2020 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब एग्ज़ाम होना है, तो ये तो बाद की बात है, आपको पता भी चल जाएगा। रूल नंबर स्लिप भी जनरेट हो जाएंगे और रूल स्लिप जो है ना आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे http://etc.hec.government.pk। अब यहाँ से आपको रूल नंबर स्लिप भी मिल जाएंगे, और जब रूल नंबर स्लिप आएंगी तो रूल नंबर स्लिप निकालने के तरीके पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाउ वी कैन रजिस्टर। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है आपने। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और वहाँ पर आपने टाइप कर देना है, ये जो वेबसाइट है वही आप टाइप कर देंगे। हमारी वेबसाइट का नाम है http://etc.hec.government.pk। ये वेबसाइट आपने लेकर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये लिंक, आपने वहीं से चले जाना है। मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर जैसे मुझे ट्वीट आया है मैं वहीं से चला जाता हूँ, अपना
आ जाता हूँ मैं अपने फेसबुक पेज पर आ चुका हूँ और फेसबुक पेज से ही मैं जा रहा हूँ। तो ये अगर आप मेरा फेसबुक का एक ग्रुप है, अगर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये मैं लिंक को क्लिक किया मैंने और डायरेक्ट मैं HEC की वेबसाइट पर चला जाऊँगा। मेरे पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल, तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो जाए, जैसे ही कनेक्ट होती है तो मैं अभी अभी कनेक्टेड, रीलोड कर लेते हैं इसको। अभी हम HEC की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, आप अगर आपने HEC पर जो है ना अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ तो फिर आपको HEC पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए इसने मुझसे और कुछ भी नहीं मांगा। पहले उसने कहा है डायरेक्ट, मुझे उस पेज पर उसने डाल दिया है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ और सबसे पहले मैं लॉग आउट करता हूँ। ये हो गया लॉग आउट। और उसके बाद जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल पर। तो सबसे पहले आपने जिन बच्चों का अकाउंट नहीं बना हुआ उन्हें अकाउंट बनाना है, और जिनका अकाउंट बना हुआ है उसका उन्हें सिर्फ सिंपली लॉग इन कर देना है। जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ उन्हें साइन अप करना है, और जिन अकाउंट बनाया हो उन्हें साइन इन करना है। तो मैं साइन इन करने जगह हूँ अपने CNIC को पुट करके। मेरा पासवर्ड, तो ये देखें, तो मेरे पास आ चुका है अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट, अप्लाई फॉर लॉ ग्रेजुएट टेस्ट। तो हम अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं। LAT एडमिशन टेस्ट के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सो कुछ डिटेल्स मांग रहा है। मिस्टर मोहम्मद जहांगीर एंड मिडिल नेम मैंने डालना ही नहीं है, लास्ट नेम मेरा जहांगीर है। डेट ऑफ बर्थ मेरी है पड़ी, क्योंकि मैंने अकाउंट पहले बनाया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी हुई है, तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है ना पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये मेरा पोस्टल एड्रेस है पड़ा। अब मेलिंग पाकिस्तान, सिटी रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट भी मेरा रहीम यार खान है, तो मैं रहीम यार खान की तरफ आ जाता हूँ। ये मेरे पास रहीम यार खान। एड्रेस मेरे पास ये है पड़ा। नेशनलिटी इन्फो ये मेरा CNIC और सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट नेम, लॉ एडमिशन टेस्ट भी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। टेस्ट टाइप लॉ, ओके। प्रेफर टेस्ट सिटी, आप कौन सी सिटी में जो आपके करीब हो तो आपने उसको क्लिक करना है, लेकिन मेरे करीब जो है ना बहावलपुर है तो मैं बहावलपुर को क्लिक कर देता हूँ। अब जो बैंक नेम है, जिस बैंक में मतलब हम चालान पे करने जा रहे हैं, तो सपोज मैं HBL में करूँगा तो HBL यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट, और जो आपने क्या कहते हैं जब इसका चालान जो है ना पे किया है, तो डिपॉजिट ट्रांजैक्शन वो डेट करनी है कि कब आपने चालान जो पे किया है, और चालान का जो नंबर है वो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। अब एजुकेशनल आपने डिटेल देनी है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो है ना आपने 500 रुपये का चालान है वही पे करना है जाकर। कंट्री बोर्ड पासिंग ईयर मार्क्स, अब मैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन पुट करने जा रहा हूँ। एजुकेशन फॉर्म, तो हायर सेकेंडरी कंट्री बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो हायर सेकेंडरी बोर्ड, कंट्री जो है ना मेरा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पर आ जाते हैं। अब बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो मेरा बोर्ड था वो 22 BWP था, 22 BWP, 22 BWP, बाचा खान यूनिवर्सिटी बहरिया, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। 22 BWP, 22 कराची, 22 बहावलपुर। और ये सिटी जो है ना ये भी बहावलपुर लिख देते हैं, या अहमदपुर ईस्ट भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब प्रोग्राम डिग्री नेम, जो डिग्री मैंने उधर से ली है तो वो FSC की ली है, तो इंटरमीडिएट या FSC लिख देते हैं यहाँ पर। पासिंग ईयर जो था मेरा, पासिंग ईयर वैसे 2018 था, तो पासिंग ईयर भी यहाँ पर हम डाल देते हैं 2018। उसके बाद करंटली इनरोल्ड,
नहीं, करंटली इनरोल्ड नहीं हूँ मैं। टोटल मार्क्स जो थे ना 1100 थे, और जो मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो 1009 थे। और सेव एजुकेशन कर देनी है। अब एक और एजुकेशन को आपने डाल देना है यहाँ पर। अब मैट्रिक की बात करते हैं। एक तो हो गई, अब आ जाते हैं मैट्रिक की तरफ। हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटर। अब एफएससी है, हायर सेकेंडरी का ही ऑप्शन दे रहा है एक और, तो ये काफ़ी है हमारे लिए। सेव एजुकेशन कर देते हैं इसको, उसके बाद सबमिट कर देते हैं इसको। तो कहते हैं प्लीज़ मेक श्योर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड विद वैलिड डेट। ओके, अब वो कह रहा है कि डिपॉजिट ट्रांजेक्शन डेट जो है ना वो आपने डालनी है। तो मेरी डेट सपोज़ मैं आज जो है ना चालान पे करता हूँ, तो 2020 डेट मैं डाल देता हूँ 2020/06। ओके, सबमिट एंड चालान नंबर कोई भी लिख देते हैं, सबमिट। तो ये वैलिड नहीं दे रहा, तो वैलिड करते हैं क्योंकि मैंने चालान पे किया ही नहीं है, तो मैं खुद से कर रहा हूँ। तो वैलिड, तो इधर से जो है ना हम उठा लेते हैं वैलिड डेट जो है ना 2020, आज की जो डेट है वही हो गया। सबमिट कर देते हैं। यह एप्लीकेशन है सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेंट आई डी एस 189903। ये मेरी आई डी एस को भी याद कर लेना है, और ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब मैंने अप्लाई कर दिया है ला के लिए, लेकिन और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये व्यू भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला जो है ना वो ये है कि मैंने जो अपना चालान नंबर है वो भी गलत लिखा है, और सारा कुछ जो उसकी डेट थी, क्योंकि मैंने चालान तो पे ही नहीं किया और मुझे पे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ गलत लिखा था। तो आपने जो है ना चालान पहले पे करना है और फिर सही लिखना है। तो चालान आपको कहाँ से मिलेगा, चालान का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आपने पहले चालान पे करना है, चालान का सारा प्रोसीजर मैं भी आपको बता देता हूँ कि चालान किस तरह आपने पे करना है। आप आ जाएं, ये है हमारे पास। वो कहता है भाई हाउ टू रजिस्टर, प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी आपको मसला हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना मसला बता सकते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर द लैब टेस्ट एंड एप्लीकेशन। जो कम्प्लीटली सबमिट, जिस तरह मैंने एंड तक चला गया हूँ उसी तरह आप जाना है, और फिर जो है ना आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी, इसमें होगी। टेस्ट जो फ़ी है वो 500 रुपये है। इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन जमा होनी है। इन द अकाउंट नंबर, ये अकाउंट है, आपने जिस बैंक में भी चले जाएंगे उनको ये अकाउंट नंबर कहेंगे, और उनको कहेंगे कि ये अकाउंट जो टाइटल है वो है हायर एजुकेशन HEC, हायर एजुकेशन ब्रांच, और ब्रांच कोड जो है ना ये है। उनको बता देंगे कि ये अकाउंट नंबर है, ये HEC का अकाउंट है, यहाँ पर 500 रुपये जो है आपने डिपॉजिट कराने हैं। और जो डिपॉजिट स्लिप वो आपको देंगे, आपने करना क्या है, उस स्लिप को लेकर उसकी बैक साइड पर आपने अपना CNIC लिखना है, और वो जो कॉपी है वो आपने इस एड्रेस पर जो है ना भेज देनी है, मेल कर देनी है। TCS भी करा देंगे। रूम नंबर दिया हो गया, 2nd फ्लोर, HRD बिल्डिंग, HEC, यहाँ पर आपने भेज देना है। ये H8 इस्लामाबाद भेज देनी है आपने। और जो चालान की डेट हो और जो चालान का नंबर उसके ऊपर लिखा होगा वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने वहाँ पर लिख देनी है। अब आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं आई तो ये एक और चीज़ भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो सिलेबस है इसका, वो सिलेबस कुछ इस तरह होगा कि एक ऐसे होगा आपको लिखना, उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और 15 नंबर का ऐसे होगा, और 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट जो है कि मतलब आपने अपने बारे में लिखना है, तो वो 10 नंबरों को होगी और 200 वर्ड्स के वक्त हैं। और MCQs इंग्लिश के जो होंगे 20 नंबरों के होंगे, वो सिनोनिम, एंटोनिम या प्रीपोजिशंस आ सकते हैं। जनरल नॉलेज 20 नंबर का होगा, इस्लामिक स्टडीज़ 10 नंबर की, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 नंबर, उर्दू 10 नंबर, मैथ 5 नंबर। और उर्दू की वोकेबलरी होगी, मैथ की बेसिक मैथ होगी। टोटल मार्क्स 100 हो गए और पासिंग मार्क्स 50 हैं। तो कम अज़ कम आपके 60-70 मार्क्स आ जाए तो आप IUB में इंशाल्लाह एडमिशन लाजमी ले लेंगे। तो ये सारा तरीका कार था। आप अब और भी अगर कोई आपको मसला हो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने